Hello guys, a very grand welcome to our channel. First of all, good morning to all of you. Our today's topic is genetics. So without any further delay, let's start. Genetics is a branch of science. Genetics क्या होती है भाई? It is a branch of science that deals with two important things that are मतलब एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन टू इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं दैट आर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस क्या होती है? देखिए इनहेरिटेंस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? मेंडेलियन जेनेटिक्स, सेक्स लिंक्ड जीनोमिक इनप्रिंटिंग, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड लिमिटेड और अदर जैसे पेनेट्रेंस वगैरह पढ़ेंगे. वेरिएशंस के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? जैसे कि वेरिएशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर वेरिएशन कैसे आती हैं, विभिन्नता, राइट. दैट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन एंड म्यूटेशन आर अपन इसके अंदर पॉइंट एंड क्रॉस म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे. सो आगे देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा गया है? हु इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? दैट वो कौन है भाई? G.J. मेंडल, मतलब ग्रोगर जॉन मेंडल. आगे देखिए, बेसिक लॉ ऑफ जेनेटिक्स. बेसिक लॉ ऑफ जेनेटिक्स किसके ऊपर वर्क किया गया था? पाइसम सटाइवम, जो अपना गार्डन पी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे. एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. देखिए इसके अंदर कौन कौन से बेसिक लॉ हैं? पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस मतलब कोई फैक्टर, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स. जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट जो 1865 के अंदर वो दिया गया था. आगे देखिए, अब इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं. रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस. मेंडल सक्सेस, जो मेंडल है वो सक्सीड क्यों हुआ था? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रीजंस बिहाइंड इट? क्या रीज़न थे? सबसे पहले तो ये उन्होंने पी प्लांट लिया था. पी प्लांट था, उसके लार्ज सीड्स प्रोड्यूस होते थे, 7 करेक्टर्स थे, साइंटिफिक मेथड्स उन्होंने यूज़ किए थे और कोई लिंकेज नहीं था. अब देखिए अपन पढ़ते हैं व्हाट आर करेक्टर. करेक्टर आखिर क्या होता है? एट्रीब्यूट और फीचर विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिनको अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं. दैट एट्रीब्यूट्स और वी कैन से दैट फीचर्स आर अंडर करेक्टर, सच एज कोई भी प्लांट है उसकी स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल है, एक्सियल है, वो हो जाएगा. फ्लावर कलर, दैट इज़ ऑफ द सीड कोट कलर, सीड कोट का कलर ग्रीन येलो, दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्टर. पोड शेप, पोड शेप कैसी है? रिंकल्ड है, फ्रेश है, मतलब पोड कलर, कोटिलीडन कलर एंड सीड फॉर्म, दीज ऑल आर अंडर कैरेक्टर. आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं ट्रेट. व्हाट आर ट्रेट? ट्रेट क्या होता है? एक्सप्रेशन और बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर दैट इज टोल्ड ऑफ और एक्सेल टर्मिनल, उसे क्या बोलेंगे? ट्रेट. जैसे कि कोई भी प्लांट है वो टोल है या फिर डॉफ है या फिर इंटरमीडिएट है, बीच का है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका लक्षण हो जाएगा, राइट. कोई स्किन कलर है, उसका डार्क कलर है या फिर वाइट है या फिर ब्राउन है, वो भी क्या हो जाएगा? उसका ट्रेट हो जाएगा. जीन, कैरेक्टर पढ़ लिया, ट्रेट पढ़ लिया. अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज जीन. जीन क्या होता है? जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस अ स्पेसिफिक करेक्टर. जो भी डीएनए होता है उसका सेगमेंट वो क्या कहलाता है? जीन. जो कि एक स्पेसिफिक करेक्टर को क्या करता है? डिटरमाइंस करता है, दैट इज़ नोन एज अ जीन. जीन क्या होता है भाई? जीन जीन होता है उसको अपन मेंटल फैक्टर भी बोलते हैं. दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी करेक्टर. जो भी करेक्टर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जीन की वजह से. अब देखिए, जैसे कि द रेड आई हेयर, दिस कलर बिकॉज ऑफ जीन, मीन्स द जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस करेक्टर. जो आई है वो रेड कलर की है, तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर के जीन्स प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई द आई इज ऑफ द रेड कलर. डिफरेंट फैक्टर्स रिसाइड्स एट द डिफरेंट लोकस. जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो डिफरेंट लोकल्स के ऊपर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं. तो अपन पढ़ते हैं एलिल. एलिल क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन एलिल होगा. एलिल रिसाइड्स एट द सेम लोकस. ये सेम लोकस के ऊपर क्या करते हैं? निवास करते हैं, उपस्थित होते हैं. जैसे कि टू जीन्स, जीन्स तो क्या आ जाएंगे? कैपिटल टी और कैपिटल आर. टू एलिल्स जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है. कैपिटल टी यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट है, दोनों जीन्स दोनों डोमिनेंट है. एलिल एक डोमिनेंट और एक क्या है? रेसेसिव. अब अपन पढ़ते हैं फिनोटाइप और ट्रेट. फिनोटाइप और ट्रेट क्या होता है? फिनोटाइप होता है भाई एक्सटर्नल, जो भी अपना
ऑब्जर्वेशन होता है, दैट इज़ फिनोटाइप। देखिए एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेबल, जो अपने को जिस चीज़ को अपन ऑब्जर्व करवा रहे हैं, दैट इज़ फिनोटाइप। फीचर ऑफ जीनोटाइप, कैरेक्टर। अब देखिए प्लांट हाइट, दैट इज़ अ टॉल और अ डॉफ। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट जो कोई भी प्लांट है उसको अपन देख पाते हैं कि वो टोल है या फिर डॉफ है, दैट इज़ फिनोटाइप। सीड शेप है, राउंड है या फिर रिंकल्ड, इजीली देख पाते हैं अपन, दैट इज़ फिनोटाइप। अब अपन देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिल्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। मतलब जब डिफरेंट एलिल्स होते हैं और मतलब वो डिफरेंट करेक्टर्स के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बाद में क्या होगा भाई, जैसे कि प्लांट हाइट है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये तो क्या हो जाएगा, प्योर डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर। टोल तो ये भी होगा और ये भी होगा, ये प्योर होगा, ये इम्प्योर होगा। दिस इज़ रेसेसिव। ये सारे क्या हैं, जीनोटाइप हैं। ह्यूमन स्किन होता है, दैट इज़ उसके ऊपर कौन से कितने जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, 3। एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। बोथ एलिल्स आर सिमिलर, वो क्या होगा, होमोजाइगस। फैक्टर्स एट सेम लोकस आर सिमिलर, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या, डोमिनेंट, एंड दिस इज रेसेसिव। हेट्रोजाइगस, व्हेन 2 डिफरेंट एलिल्स रेसाइड्स एट द सेम लोकस ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जस्ट लाइक दैट कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हो जाएगा अपना हेट्रोजाइगस। अब देखते हैं अपन रीजंस फॉर फेलियर ऑफ द प्रायर रिसर्च। जो मेंडल है उससे पहले भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई थी, बट वाई दे वर फेल्ड, वो फेल्ड क्यों हो गई थी भाई, क्योंकि पेरेंट्स थे वो हेट्रोजाइगस थे, प्योर लाइन नहीं थे। वेरिएशन एट मल्टीपल लोकस के ऊपर वेरिएशन था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मल्टीपल करेक्टर्स इनहेरिटेंस, मल्टीपल करेक्टर्स की इनहेरिटेंस थी। बिलीफ वो लोग क्या कर रहे थे, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पर बिलीव कर रहे थे, दैट इज़ रॉन्ग। डिड नॉट यूज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, कोई भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच उन्होंने यूज़ नहीं की थी, या फिर बोल सकते हैं थैमेटिक अप्रोच यूज़ नहीं की थी। रीजन ऑफ द मेंडल सक्सेस, अब ये मेंडल अपना क्यों सक्सेस हुआ, सिलेक्शन ऑफ द पाइसेसटाइम। सबसे पहले एक तो उसका सॉलिड है ना, लक है, एक बंदे में माइंड भी है, राइट। सिलेक्शन ऑफ पाइसम सटाइवम, उन्होंने क्या किया था, गार्डन पी को यूज़ किया था, पाइसम सटाइवम को यूज़ किया था। वो क्या था भाई, एनुअल है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। 7 करेक्टर्स विद कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स, मतलब उसके अंदर 7 करेक्टर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग उसके क्या हैं, ट्रेड्स हैं। प्योर लाइन है, अवेलेबल है। नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन उसके अंदर हो सकता है। प्रोजेनी वर्ड ट्रू टू टाइप, प्रोजेनी कैसी है, ट्रू टू टाइप है। पेरेंट्स विद कॉन्टेस्टिंग ट्रेड्स वर selected for the hybridization, cross pollination, emasculation, removal of the anther from immature flower। emasculation क्या होता है, कोई भी immature flower उससे अपन एंथर को या फिर मेल पार्ट को अपन रिमूव कर देते हैं। दैट मीन्स दैट प्लांट इज नाउ टोटली अवेलेबल फॉर द सेल्फ पोलिनेशन। द क्रॉस पोलिनेशन ना, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इमास्कुलेशन कर देते हैं। अब फ्लावर के अंदर मेल और जो अपना फीमेल है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट फ्लावर इज नाउ, दैट फ्लावर कैन पोलिनेट, मतलब उस फ्लावर में क्या हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अगर उस प्लांट में से अपन ने एंथर को ही रिमूव कर दिया तो ओनली एक ही चांस बनता है, दैट इज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब अपन देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर, पोलिनेशन, डस्टिंग, आर्टिफिशियल, टैगिंग, बैगिंग, ये सारे यूज़ किए थे। सिलेक्शन ऑफ 1 और 2 करेक्टर्स एट अ टाइम, और उन्होंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक अप्रोच यूज की थी। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।